सो आज हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम सॉल्व करेंगे लीड कोड का। इस प्रोग्राम में बेसिकली वेरिएबल दिए, दो वेरिएबल दिए। फर्स्ट वेरिएबल इज नम्स एंड सेकेंड वेरिएबल इज टारगेट। नम्स में कुछ वैल्यूज है जैसे कि 2, 7, 11, 15 और टारगेट 9 है। सो हमें चेक करना है कि ऐसे कौन से दो आइटम को प्लस करने पे 9 टारगेट अचीव हो सकता है। ओके, अगर हम लोग 2 + 11 करेंगे तो 13 होता है, जो कि टारगेट अचीव नहीं हो रहा। अगर हो हम लोग 2, 7 9 हो तो 9 होता है, जो कि टारगेट अचीव हो रहा है। सो हमें आउटपुट में 2 और 7 नहीं शो करना है, बट कि परंतु उनका इंडेक्स नंबर शो 0 एंड 1 है। और अगर वही हम लोग सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं तो सेकेंड एग्जांपल में हमें 3, 2, 4 दिया है और टारगेट 6 दिया है। अगर हम लोग 3 + 2 ऐड करेंगे तो हमें 5 मिलता है, जो कि 6 से कम है, जो कि टारगेट अचीव नहीं होता। बट अगर वही 3 + 7 करेंगे तो 7 है, आउटपुट 7 आएगा, जो कि अगेन टारगेट अचीव हमें नहीं होता है, क्योंकि 6 हमें क्या चाहिए था, 6 चाहिए था, बट अगर 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 आता है। सो अगेन टारगेट अचीव नहीं होता। बट अगर वही हम लोग 2 + 4 करेंगे तो क्या होता है, 2 + 4 करने पे 6 होता है, जो कि टारगेट अचीव होता है। तो हमें आउटपुट में 2 और 4 नहीं दिखाना, हमें उनकी इंडेक्स वैल्यू दिखानी है। तो 2 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1, और 4 की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2। सो हमें आउटपुट में 1 और 2 आना चाहिए। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रोग्राम। सो हमें इसे सॉल्व करने के लिए बेसिकली 3 वेरिएबल लगेंगे। फर्स्ट वन इज nums इक्वल टू 2, 7, 11 एंड 15। ओके, मैंने सेम वैल्यू लिए जो कि लीड कोड पे दिया है। सेकेंड, हमें एक टारगेट नाम का वेरिएबल लेना है जो कि 9 था, और एक एम्प्टी लिस्ट लेनी है। एम्प्टी लिस्ट हमने क्यों लिया है वो हमें थोड़ी देर में आपको समझेगा। और एक एम्प्टी लिस्ट बेसिकली 3 वेरिएबल लिए गए, गेट एंड आउटपुट। ओके, सो हमें एक फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर आई इन नम्स, बेसिकली अब आई क्या, फॉर लूप क्या करेगा, जो भी नम्स के अंदर के वैल्यू लेगा एक एक करके उनको फेच करेगा। मैं प्रिंट करके दिखाऊं तो प्रिंट आई, अगर प्रिंट आई करूंगा तो ये एक एक नंबर को फेच करेगा, जैसे कि 2, 7, 11 एंड 15। ओके, सो फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको कट कर देंगे। ओके, या फिर लेने देंगे, जस्ट कमेंट आउट करते हैं। अब हमें एक सेकेंड फॉर लूप चाहिए, फॉर जे इन नम्स। ओके, और अब हमें क्या करना है, इफ, अब कंडीशन लगाना है, इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू टारगेट तो हमें क्या करना है, उसको अपेंड करना है। अपेंड किस में करना है, आउटपुट में। सो अपेंड इट आउटपुट डॉट अपेंड आई। ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जब सबसे पहला फॉर लूप चलेगा, सो आई की वैल्यू, अगर सबसे पहले जब फॉर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स ओपन नोटपैड। ओके, हाँ, लेट्स ओपन नोटपैड। और अब जब सबसे पहले फॉर लूप चलेगा तो फॉर लूप में आई की वैल्यू 2,
ओके 2। और बाद में गया तो उसके बाद चल गया तो उसके बाद फॉल जे इन नम से, तो अब जे की वैल्यू क्या है, जे की भी वैल्यू 2 है। ओके सो अब यहाँ पे हम लोग इफ I plus j is equal to target. So 2 plus 2 is equal to target 9 है क्या, चेक 2 plus 2 then 2 plus 2 कितना होता है 4, 4 is equal to 9, so है बोलेगा नहीं। so जो लेट्स रुको इसको और अच्छे से समझने के लिए I plus j is equal to target। ओके सो बेटर समझेगा, जब हम लोग फॉर लूप चलाते हैं देन फॉल आई इन नम, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 2 है। ओके सो और उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, आई प्लस जे इज इक्वल टू टारगेट। सो 2 प्लस जे, अब जब जे चलेगा तो जे भी तो 2 से स्टार्ट करेगा ना, सो 2 प्लस इक्वल टू 9, सो नो नहीं, तो वापस जे की वैल्यू चेंज होगी, जे की वैल्यू अब होगी 7। सो 2 प्लस इक्वल टू 9 देन यस इज इक्वल टू 9। सो हो क्या करेगा, अपेंड आउटपुट वाला जो एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर आउटपुट में आई को अपेंड कर देगा। ओके सो आई एक बार अपेंड हो गया तो हमें क्या करना है, जे को भी अपेंड करना है, output.append जी। ओके हमने output.append जे क्यों किया, क्योंकि 2 और प्लस के 2 एंड 7 को प्लस करने के बाद ही तो 9 आया है, सो हम लोग बेसिकली क्या कर ले, इनको अपेंड कर ले। दैट्स इट, लेट्स लर्न द कोड, देखते हैं क्या होता है। ओके हम प्रिंट करना भूल गए, आउट देंगे प्रिंट आउटपुट एंड इसको रन करेंगे। ओके 2,7, दो बार आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हमें एक एडिशनल कंडीशन डालनी पड़ेगी जो कि है इफ आई नॉट इन आउटपुट, इफ आई इज नॉट इन आउटपुट तो इसको आई को ऐड करो, या फिर इफ जे नॉट इन आउटपुट देन ओनली जे को लिस्ट में ऐड करो। अब इसको अगर और अच्छे से समझना चाहे तो समझो, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आउटपुट नाम का एक वेरिएबल है, और अगर उस वेरिएबल में 2,7 अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर समझो इसके अंदर 2 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, इफ आई नॉट इन आउटपुट, सो आई की वैल्यू अभी क्या है 2 है। ओके सो क्या कर रहा है, इफ आई नॉट इन आउटपुट, तो अभी 2 आउटपुट के अंदर है क्या, हमने किसी को अपेंड किया है क्या पहले, सो नहीं, सो 2 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ओके और बाद में नेक्स्ट लाइन पे क्या कर रहा है, इफ जे नॉट इन आउटपुट, तो जे की वैल्यू क्या है 7, सो 7 इसके अंदर है क्या, पहले से है क्या, नहीं है, सो कॉमा 7 भी ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ओके बट आप लोग स्टिल अभी मे बी कंफ्यूज हो गए कि हमने ये वाला एडिशनल कंडीशन हमने लिखा ही, आप ध्यान दोगे तो फॉर लूप तो कंटिन्यू होने ही वाला है, ये एंड नहीं होगा जब तक कि पूरा ये नम का ये खत्म ना हो। ओके सो जब हम लोग 7 वाला होगा, जब हम 7 का चालू होगा, जब आई की वैल्यू 7 होगी तो भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम लोग देखेंगे
समझो i की वैल्यू 7 हो गई। ओके, i की वैल्यू 7 हो गई। तो अब i की वैल्यू 7 है, तो जब इनर इसमें जाएगा, नेस्टेड फॉर लूप में जाएगा, तो फॉल j इन नम होगा। तो i की वैल्यू 7 हो गई है। एंड अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j भी स्टार्टिंग से चालू होगा। सो j अगर स्टार्टिंग से चालू हो रहा है तो 2 होता है, ठीक है। सो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 हुआ क्या, नहीं, ये भी तो 9 हुआ। सो क्या अगेन हमको ऐसा चाहिए क्या, अगेन इसके अंदर 2,7 ऐड हो, नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। सो हम इसलिए हमने इसको एक ऐसा फंक्शन दे दिया है कि अगर इसके अंदर i एंड j जो कि यहाँ पे अगर ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो हो, हमें इसमें ऐड नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई हमने ये कंडीशन दी है। अगर और अच्छे से समझाओ तो भी i की वैल्यू क्या है, 7 है। ओके, अगर 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9 हो गया, सो इफ i नॉट इन आउटपुट तभी ऐड करना। तो i की वैल्यू क्या है, 7। 7 आउटपुट के अंदर है क्या, यस है। सो प्लीज डोंट ऐड इट। बाद में नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, क्या बोलेगा, इफ j नॉट इन आउटपुट तभी ऐड करना, नहीं तो मत ऐड करना। सो j की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 आउटपुट के अंदर है क्या, यस है। सो प्लीज इसको भी ऐड मत करो। अब हमें सिर्फ 2,7 हैज आउटपुट दिखेगा। सी 2,7 सिर्फ आउटपुट दिखा क्या, नहीं। सो अब हमें 2,7 तो चाहिए नहीं था ना, बट हमको तो उनकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए थी। सो इंडेक्स वैल्यू के लिए हम लोग बेसिकली टाइप कर सकते इन इंडेक्स के लिए मैंने ई एन डी सिप लिखा है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर नम डॉट इंडेक्स आई फॉर आई इन आउटपुट। और प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट स्टेटमेंट को हम लोग पहले इसको कमेंट आउट करेंगे। कमेंट कर दिए है हैज रेफरेंस के लिए मैंने कमेंट आउट किया, प्रिंट इंडेक्स, हाँ। ओके, सो नाउ लेट्स लर्न द कोड। Okay, there is something missing out, man. क्या, name is not defined, did you mean names? Okay, sorry, यहाँ पे names हमें लिखना था, एंड इसको डिलीट कर देंगे, वापस लर्न करते कोड। सो यस, वी गॉट एन एक्सपेक्टेड आउटपुट। हमें इसके अंदर भी क्या आउटपुट आया था, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर बैड इंटरनेट कनेक्शन। सी फर्स्ट वाले में क्या कॉमा 0,1, और हमारे इसमें भी क्या आउटपुट है, 0,1। ओके, बेसिकली हमने इसमें क्या किया कि पुट का आउटपुट में हमें पहले वैल्यू क्या मिल रहा था, अगर हम लोग प्रिंट आउट करेंगे, सो में 2,7 जो हमने नौ था। अब हमने जो आउटपुट मिला है, जो लिस्ट थी, हमने सिर्फ उसका इंडेक्स निकाल लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस वन सिंपल लाइन। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को आज का जो वीडियो का समझा होगा। एंड अगर नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।